आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। तुम्हारे पार्टनर का जीवन भर का साथ मिलेगा। तुम्हारे प्यार का लाइफ टाइम का इंश्योरेंस हो सकता है। जो तुम्हें छोड़कर गया, तुम्हारी बेइज्जती कर रहा था, तुम्हें ना देखने की कसम खा ली, वो व्यक्ति लाइफ टाइम के लिए तुम्हारा हो सकता है। जिस व्यक्ति ने तुम्हें ब्लॉक कर दिया और तुम्हें सबसे बुरा समझता है, वो हर हाल में तुमको ही मिलेगा। तुम्हारा रिश्ता अगर टूटने की कगार पर है या पूरी तरह से टूट गया है, अगर तुम सच में अपना प्यार पाना चाहते हो, मंगलवार को 3 जगह रख दे सुपारी, फिर देखें चमत्कार। वो आपके हर सवाल का जवाब देगा, वो आपकी हर बात मानेगा। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्रेम भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में 100% आपको जिताया जाता है। रिश्ते हो, नाते हो, संबंध हो, रिलेशनशिप हो, पारिवारिक लाइफ हो, दाम्पत्य लाइफ हो, मैरिटल लाइफ हो, प्यार हो, कुछ भी स्थिति हो प्यार की, हर स्थिति में आपको जिताना, आपकी लाइफ बेहतर बनाना लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। यहाँ पर हर रिश्तों का बाखूबी निर्वहन किया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का समाधान, बात बेटे बहू की हो या बिटिया और दामाद की, बात पेरेंट्स की हो या नंद देवरानी जेठानी, किसी भी रिश्ते की बात हो, जहां पर रिश्ते संबंधों की बात है, वहां लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में पिछले 20 सालों से लगातार काम हो रहा है और यहां अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 21 लाख है। और यहां का सक्सेस रेट, यानी 100 लोग आते हैं तो कितने लोग ठीक हो जाते हैं? यहां ठीक हो जाते हैं 100 में से 95% प्लस, यानी 95-96 लोग ठीक हो जाते हैं। इतनी बड़ी संख्या में कैसे ठीक होते? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च आपके साथ सीधा साझा किया जाता है। यहां रिसर्च करने वाले लोगों की संख्या 4000 है। यह सच है कि तुम्हारा सहयोग, प्रेम, आदर, सम्मान और श्रद्धा मिल रही है लगातार, इसमें कोई संदेह नहीं। इसी वजह से इस यात्रा को कुछ ही दिनों से YouTube इत्यादि पर चलाया गया है, यानी सोशल मीडिया पर भी इस पर काम चालू है। सोशल मीडिया पर केवल YouTube पर भी इस परिवार की संख्या क्लोज टू 1 मिलियन हो गई है। यात्रा तो 20 सालों से चल रही है, सोशल मीडिया पे तो अभी जस्ट स्टार्ट किया है। स्टार्ट करते ही हम क्लोज टू मिलियन है। ये बहुत अधिक प्रेम का, बहुत अधिक सौहार्द का परिचायक है। इस सब चीजों के लिए तुम्हारा बहुत धन्यवाद। यहां रोज सिखाया जाता है जीवन कैसे जिए, यहां रोज सिखाया जाता है कि अपने को कैसे उत्कृष्ट और श्रेष्ठ बनाएं, यहां रोज सिखाया जाता है प्यार में कैसे जीत जाएं। आज हम कह रहे हैं ये 3 चीजें मंगलवार के दिन रख दीजिए। मंगलवार के दिन 3 जगहों पर सुपारी रखने से आपका जीवन बहुत बेहतरीन हो सकता है। मंगलवार को 3 जगह सुपारी रखने से आपका परिवार 100% बच सकता है। मंगलवार को 3 जगह सुपारी रखने से आपका घर, परिवार, रिश्ता, संबंध, प्यार, मोहब्बत, इश्क पूरी तरह से आपका हो सकता है। घर के 3 जगहों पर सुपारी रखने से केवल और केवल तुम्हारा प्यार और रिश्ता नहीं बचेगा, केवल शादी नहीं बचेगी, तुम्हारे घर में संपत्ति बढ़ेगी, तुम्हारा घर खुशहाल होगा, जीवन बेहतरीन होगा और तुम जो चाहते हो वो होने लग जाएगा। जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना, सावधान हो जाओ। जब तुम्हें बहुत रोना पड़ रहा हो, जब तुम्हें बहुत दुखी होना पड़ रहा हो, जब हर चीज के लिए तुम्हें परेशान होना पड़ रहा हो, जब तुम्हारा रिश्ता बिल्कुल बर्बाद हो गया हो, ऐसी कंडीशन में ये 3 जगह सुपारी रखने से तुम खुशहाल हो सकते हो। ये 3 जगह सुपारी रखने से तुम्हारे जीवन में वो सब कुछ संभव है जो तुम चाहते हो, जिस प्रकार तुम चाहते हो, जैसे तुम चाहते हो, वो सब कुछ होगा। तुम्हारा प्यार, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पार्टनरशिप की व्यवस्था पूरी तरह से तुम्हारी होगी। व्यवस्था चाहे शादी के पहले हो चाहे शादी के बाद की हो, हर तरफ से आपकी जीत होगी।
जीत आपकी, व्यवस्था आपकी, संसाधन आपके। आपको सिर्फ बेहतरीन होने की आवश्यकता है। सच्चे प्यार में, वास्तविक रिलेशनशिप में, रियलिस्टिक लव में आपको जीवंत होने की आवश्यकता है। क्यों रोते हो, क्यों बिलखते हो? ये मानता हूं तुम्हारी बात कि तुम्हारे जीवन में जब दुख होता है तो तुम्हें रोना पड़ता है। यह स्वाभाविक लक्षण है मनुष्य का। यह स्वाभाविक प्रक्रिया है, लेकिन इस स्वाभाविक प्रक्रिया में अगर तुम रहोगे तो दुखी रहोगे। इस बात का भी तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि कटवाए न पादप टेढ़े गए, सदा सीधों पे आरे चलाए गए, और फिर सिंह का बाल न बांका हुआ, बकरे की बलि चढ़ाई गई। बकरे की बलि चढ़ाई जाती है, पेड़ सीधे काटे जाते, टेढ़े नहीं काटे जाते। आप एक उदाहरण बता दीजिए जिसमें दुखी होकर के कोई इंसान जीत गया हो। दुखी होने से, परेशान होने से, रोने से, निगेटिव होने से, दिनचर्या खराब करने से, नहीं सोने से, नहीं खाने से, नहीं पीने से, अपना रूप लावण्य समाप्त कर देने से, अपने आप को बर्बाद कर देने से और बहुत सारी गलतियां करते रहने से सच में सब ठीक होगा? इवन दिन सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जो बचा भी है ना, वो भी खराब हो जाएगा। जिस दिन तुम्हारे पार्टनर ने पलट कर देखा, उसे लगेगा अच्छा किया कोई कूड़ा करकट छूट गया। उसे लगना चाहिए कभी पलट कर देखे कि हां, बाप रे, कितनी बड़ी गलती हुई मुझसे, कैसे छूट गया ये रिश्ता मुझसे छूटा कैसे, ऐसा लगना चाहिए। ये कब लगेगा? ये तब लगेगा जब तुम मुस्कुराने की आदत डालोगे। ये तब लगेगा जब तुम हर आधे घंटे में अपना मुंह जूठा करोगे पानी से। ये तब लगेगा जब तुम अपने आप को बहुत सुंदर और बेहतरीन बनाओगे। हाँ, श्रेष्ठ बनाओ और हर लड़ाई के लिए, हर युद्ध के लिए कंप्लीट तैयार रहो। ध्यान से समझना, इंसान का जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हर क्षण, हर पल कोई मर रहा है। ध्यान से समझने की कोशिश करिए, सावधान हो जाइए। गहरी बात बता रहा हूं, वेदांत में उतार रहा हूं तुम्हें वो सहज ज्ञान दे रहा हूं जिससे तुम बच सकते हो और तुम ठीक हो सकते हो। जब एक इंसान का जन्म होता है ना, उस समय से मृत्यु की तरफ सब भागने लगते हैं, उसी समय से। और कौन सा जन्म? गर्भ से बाहर आने वाले जन्म की मैं बात नहीं कर रहा हूं। ऊपर से आते ही जब स्त्री और पुरुष संसर्ग करते हैं तो जो जीवाणु अंदर जा रहे होते हैं, एक बार के रिलेशन बनाने पर जो पुरुष वीर्य प्रवेश करता है महिला के गर्भ में, एक बार में कई हजार बच्चों का, इवन कई लाख बच्चों का अस्तित्व होता है उसमें। उनमें से बचता तो कोई एक आध ही है, बाकी सब मर जाते हैं। कहते हैं वो गर्भाशय तक जाने के पहले की थोड़ी दूर की वो जगह वो सारे के सारे अणुओं को समाप्त कर रही होती, यानी मार रही होती है। उस मृत्यु की दीवार से जो बचकर अंदर प्रवेश कर जाता है गर्भाशय के अंदर, वो शिशु बनता है, फिर जन्म होता है। यानी तुम्हारे वास्तविक जन्म के पहले से ही मृत्यु की यात्रा तुम पार करके आए हो, तभी तुम्हारा जीवन लिया है और तभी तुमने जन्म लिया है। उस समय से ही दौड़ शुरू हो गई थी। लाखों लोग दौड़े और तुम उत्तीर्ण हो गए, तुम पास हो गए और तुमने जन्म लिया। उसी समय से इस यात्रा की शुरुआत है और पूरा जीवन यही है। हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं उसी तरफ जहां तुम जाना चाहते हो। उसमें तुम्हारी जीत कब होगी? जब तुम उत्तीर्ण होगे। हजारों लाखों लोग एक कक्षा में पढ़ रहे हैं, जिसने अच्छी पढ़ाई की है, जो दौड़ने में जो अपनी स्पीड बेहतर मेंटेन करके रखा है, जिसने टेम्पो और स्पीड दोनों ही, वो जीत जाएगा, बाकी लोग हार जाएंगे। सफलता का परसेंटेज पता है आपको? पूरे के पूरे विश्व की पहले तो जनसंख्या गूगल करिए और उसके बाद पूरे के पूरे विश्व में जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं, जिनका नाम हर कोई जानता है पूरे विश्व में, उन लोगों के नाम गिनिए। सत्य मानिए, 20 से ऊपर आप गिन नहीं पाएंगे पूरी दुनिया में सक्सेस लोग जो पूरे विश्व में जाने जाते हैं। हाँ,
किसी नगर में, किसी प्रदेश में, किसी एक देश की बात नहीं कर रहा हूं। हर देश में, हर विश्व के हर कोने कोने में जो जाने जाते हैं, जैसे गूगल का मालिक, माइक्रोसॉफ्ट का मालिक, पूरे विश्व में जाने जाते हैं ये लोग। इस संख्या के, इस आधार पर अगर आप गिनोगे तो कुछ 10, 15, 20 लोग ही होंगे। पूरे विश्व की जनसंख्या और सक्सेस रेट इतना कम क्यों? कि वो यात्रा बहुत स्पीड में है। एक भी फ्रिक्शन ऑफ सेकंड आप लेट हुए तो आप पीछे हो गए। आपका विवेक, आपका बुद्धि कितनी स्पीड पर चलती है उस पर डिपेंड करता है। और बुद्धि तीक्ष्ण कैसे होती है, तीव्र कैसे होती है? प्रसन्न चित्त होने से, आंतरिक आनंद से। सुख संपत्ति में नहीं है, सुख देने वाले संसाधनों में भी सुख नहीं है। एसी में आपको बड़ा सुकून मिलता है, पर सुख नहीं है वो। बड़ी गाड़ी में बड़ा आनंद आता है तुम्हें, पर वो सुख नहीं है वास्तविक। सुख देने की वस्तु है मात्र वो। तुम वास्तविक सुख से वंचित हो। वास्तविक सुख कहां है? वास्तविक और रियल आनंद कहां है पता है? प्रेम में। प्रेम अमलया भक्ति है। प्रेम शाश्वत सत्य है। प्रेम अद्वितीय महिमा मंडन की व्यवस्था है। ईश्वर के समकक्ष ही नहीं, साक्षात ईश्वर है प्रेम। ध्यान, योग, समास में तुम्हें मन लगाना पड़ेगा। योगाभ्यास के लिए तुम्हें मन लगाना पड़ेगा। यहां तक कि एक्सरसाइज करना हो, सजना हो, संवरना हो, खुद का ध्यान रखना हो, इसमें मन लगाना पड़ेगा। प्रेम में अपने आप लग जाता है। जो भी बहुत सुंदर है, जो भी बहुत दिव्य दिखता है या दिखती है, उसने बड़ा प्रयत्न किया है अपने आप को मेंटेन रखने में। लोग अपनी बॉडी, अपनी सुंदरता, अपनी ब्यूटी के लिए घंटों घंटों देते हैं। आप क्या दे रहे हो? अपने प्यार के बदले में दे क्या रहे हो? तुम प्यार पाने के लिए क्या दे रहे हो? क्या 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 कुर्बान कर रहे हो? कहीं तुम अपना सुख तो नहीं कुर्बान कर रहे? दिनचर्या खराब कर रहे हो तुम अपनी, तुम अपना लाइफ खराब कर रहे हो, तुम अपना जीवन खराब कर रहे हो, अपना रूप, सौंदर्यता, सुंदरता, लावण्य खराब कर रहे हो, अपनी जवानी बर्बाद कर रहे हो, अपना दिन खराब कर रहे हो। सब कुछ खराब करके प्यार कैसे ही पा जाओगे? कुछ भी पाने के लिए पहले तुम्हारा होना जरूरी है। तुम खुद को ही नष्ट कर रहे हो। अपना अस्तित्व, अपनी निजता समाप्त करके कौन ही प्रेम पा सकता है? प्रेम तो उत्कृष्ट व्यवस्था का फल है। वो फल जो बड़ा वृक्ष होने के बाद मिलता है, तुम तो वृक्ष ही काट के फेंके दे रहे हो। कैसे पाओगे? जीवंत हो जाइए। इसमें दुखी होना स्वाभाविक लक्षण है, पर इस लक्षण से विलक्षणता आएगी और सब समाप्त हो जाएगा। बुखार आना स्वाभाविक लक्षण है, बुखार में ही रहना समाप्ति का साधन है। छींक आना स्वाभाविक लक्षण है, भूख लगना स्वाभाविक लक्षण है। उन लक्षणों में ही बने रहना मृत्यु का सूचक है, समाप्ति का कारक है। आप निजता समाप्त मत करिए, जो हो वो रहने की कोशिश करिए। लोग कहते हैं लोभी मत बनो, मैं कहता हूं बनो। मैं कहता हूं लोभी बनना चाहिए। किस बात का लोभ होना चाहिए? प्रेम की प्राप्ति का लाभ लोभ होना चाहिए। मोह होना ही चाहिए। किसका? प्रेम के प्रति मोह होना चाहिए। जितने भी विलक्षणता है, जितने भी वो लक्षण है जिससे लोग मना करते हैं, मैं कहता हूं वो सब कुछ रखो। मैं वो गुरु हूं जो तुम्हें नकल भी कराऊंगा और तुम्हें पास भी कराऊंगा। मैं ही वो हूं जो तुम्हें पढ़ाऊंगा। मैं ही वो हूं जो तुम्हें तुम्हारा एग्जाम लूंगा और मैं ही तुम्हारी मार्कशीट बना करके तुम्हें उत्तीर्ण करूंगा। लेकिन फिर तुम्हें थोड़ा ठीक रहने की जरूरत है। मैं आज के आज, अभी के अभी, इसी समय, इसी क्षण तुम्हें तुम्हारा प्यार दे सकता हूं। इसी क्षण तुम्हारा प्यार तुम्हें दे सकता हूं। क्या तुम तैयार हो इस चीज के लिए? उदाहरण में समझने की कोशिश करना। तुम्हारी तैयारी का सिर्फ हाँ मत कह देना। चैटिंग में हाँ करना शुरू कर दिया होगा तुम लोगों ने, नहीं? मैं देखता ही नहीं इसी वजह से। मैं सिर्फ अपने उन बच्चों को देखता हूं जो मेरी बात समझते हैं। 95% वो लोग नहीं है जो सिर्फ आते और चले जाते। 95% में वो लोग हैं जो बेचारे तपस्या कर रहे हैं, उनका जीवन ठीक हो रहा है। मैं अभी के भी दे सकता हूं।
क्या तुम तैयार हो? तैयारी का मतलब समझते हो? मैं तुम्हें 5000 लीटर दूध दे रहा हूं, काहे में लेके जाओगे? अंजलि में? अरे महामूर्खा धीराजो, पात्र ले आओ उस लेवल का जो तुम मांगने आए हो, जो तुम चाहते हो वो पात्र तो दिखाओ। किस पात्र में लेके जाओगे? मैं देने को तैयार हूं। पात्रता तुम्हारी अपनी होती है, तुम उस लायक तो बनो। पात्रता मतलब लायक बनना। तुम उस लायक तो बन जाओ कि तुम्हें मिल ही जाए। कोई चीज सहजता से मत लेना, उस लायक बनकर लेना ताकि जीवन पर्यंत उसे तुम संभाल कर रख सको। सीख लो वो पूरी की पूरी चीजें जिससे तुम बेहतर हो सकते हो। आज तुम्हें बता रहा हूं 3 सुपारियों के बारे में। सुपारी की महिमा मंडन नहीं करूंगा, बहुत सारी बातें क्योंकि आज कर ली है तुमसे। सुपारी की सामान्य महिमा मंडन समझ लो कि सुपारी और हल्दी ये 2 चीजें ऐसी हैं जो विवाह में बहने की तरफ बांटी जाती हैं। ये वो सूचक हैं जिनको दिखा करके किसी के घर अगर आप पहुंचा दीजिए तो वो समझ जाते अच्छा लड़की या लड़के का ब्याह है। शायद ब्याह का सूचक है, मांगल्य का कार्य का सूचक है, और ये सूचक है आपके अपने जीवन में प्रेम को भरने के लिए, प्रेम भरने के लिए, कन्यादान करने के लिए, संकल्प लेने के लिए, अपने जीवन में कुछ बढ़िया करने जा रहा हूं, संकल्पित हो रहा हूं, सुपारी की जरूरत है। बिटिया या लड़के का विवाह कर रहे हैं, आपको पता है गांव में किसी को पूछना अगर हल्दी आए तो किसका विवाह माना जाता है और सुपारी आए तो किसका विवाह माना जाता है। आपको वो देना बताना कुछ नहीं पड़ता, बस इतना सा दिखा दो वो समझ जाते हैं किसका विवाह है। तो आज वही सुपारी की बात कर रहा हूं उस हल्दी के साथ। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए गुलाब जल या गंगा जल, हल्दी पिसी हुई और सुपारी, मात्र इतनी चीज। 3 सुपारियां कहीं रख दीजिए, 3 सुपारियां अपने घर के इन स्थानों पर रख दीजिए, आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। प्यार मिलेगा, विवाह होगा, शादी चलेगी, जीवन बचेगा, खुश हो जाओगे और सब कुछ प्राप्त कर लोगे। सीधा उपाय को लेकर के चल रहा हूं, उसके पहले एक वॉइस मैसेज ले रहे हैं। आपके बीच का अनुभव आपको समर्पित कर रहे हैं। एक वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को चरण स्पर्श प्रणाम। गुरुजी, मैं आपकी संस्था से जुड़ी थी फरवरी में और मैंने आपसे भी डायरेक्ट बात करी है और अब मुझे उन उपायों से जो आपने दिए हैं उनसे धीरे धीरे फायदा हो रहा है और मेरा गुस्सा, मेरी एंजाइटी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अब मैं खुश रहने लग गई हूँ। गुरुजी, आप जो भी उपाय बताते हैं उस पर फेसबुक और यूट्यूब पे मैं सब करती हूँ। गुरुजी, सारे उपाय करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब इधर उधर कहीं नहीं लगता मन, बस सीधे जैसे आपके वीडियो का इंतजार रहता है कि आज कौन सा वीडियो सेंड हुआ है हमारे लिए और क्या उपाय होगा। बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसा लगता है जैसे भगवान का प्रसाद होगा। और गुरुजी, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, धीरे धीरे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं जब भी परेशान होती हूँ, मेरा कभी भी अगर कोई काम नहीं बनता या मेंटली रूप से परेशान होती हूँ, मैं आपको याद करती हूँ और आपका नाम लेती हूँ तो मुझे बहुत सुकून मिलता है, अच्छा लगने लगता है। गुरुजी, मुझे आप स्वप्न में भी दिखे कई बार और आपने मेरे सर पे भी हाथ रखा है। ऐसा लगा आप भगवान हो और आप मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सच में भगवान हो गुरुजी, सबके कष्टों को दूर करते हो गुरुजी। और गुरुजी, अब वो भी मैसेज करने लग गया है, बस सिर्फ थोड़ा वो कॉल नहीं करता, बिल्कुल नहीं, और एक मिलने को नहीं आता। लेकिन गुरुजी, इस बार आपके आशीर्वाद से उसने खुद मिलने को बोला कि मैं मिलने आ रहा हूँ। लेकिन जैसे ही मिलने को आने वाला था, एक मतलब कम से कम 5-6 दिन तक बोला वो, तो जिस दिन भी बोला उसी दिन कुछ ना कुछ बाधा आ गई। मतलब अभी थोड़ा रुकावट आ रही है गुरुजी, बट मुझे यकीन है, भरोसा है कि आपके आशीर्वाद से और उन उपायों से मेरा वो काम भी हो जाएगा, वो मिलने भी आ जाएगा, फोन भी करेगा और सब कुछ सही हो जाएगा। बस गुरुजी, अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना। मैं जो भी उपाय करूँ वो सब भगवान के प्रसाद जैसे सफल हो जाए। और गुरुजी, आप सच में इतने अच्छे हैं, सच में भगवान का रूप है। और गुरुजी, मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज तक ना तो किसी का वीडियो देखा है और ना ही मैंने आज तक किसी का उपाय किया। मतलब पहली बार ही मैंने आपका वीडियो देखा था उस पे फेसबुक से, और तब से आज तक मेरा कहीं अन्य, मतलब गुरु एक ही गुरु और एक ही पिता वाला है मेरा भी, कि आप एक गुरु हैं, बस वही है गुरुजी। बस अपना आशीर्वाद बनाए रखना, मेरे सारे काम बने और मैं कभी परेशान ना हूँ गुरुजी। और मेरी तरह ही आप सबका काम करना, सारी बहनों और भाइयों का काम
करना। जय गुरुदेव, प्रणाम गुरुजी, अपना आशीर्वाद देना, मेरा काम बन जाए। बाप रे, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत लंबी चौड़ी बातचीत थी। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत सारा आशीर्वाद। आप ठीक रहें, बिल्कुल सबका काम हो रहा है, आपको ये बात पता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये सच है कि गुरु और पिता एक ही होना चाहिए, दूसरा होना गाली है अपने आप में। ये मैं हमेशा कहता हूँ और आज फिर से वही बात दोहरा रहा हूँ। आपका काम होने लग गया है और बात होने लग गई, मैसेज आने लग गया, फ़ोन आने लग गया, बस मुलाकात नहीं हो रही है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं जो मैं सार्वजनिक नहीं बता सकता, पर मैं डेफिनेटली आपको अलग से गाइड करूंगा और समझाऊंगा इस बारे में। जनरली आपके अपने जीवन में जो होने लग गया है वो सबसे महत्वपूर्ण है। जो नहीं हो रहा है उसके प्रति चिंतन और मनन की आवश्यकता है। कुछ हो रहा है इसका मतलब हम सही दिशा में हैं, और कुछ नहीं हो रहा है इसका मतलब कुछ तो गलती है। हम उस पर फिर से बात कर सकते हैं। बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने स्वीकारा, समझा, माना और अपनी तरफ से आगे बढ़ करके धन्यवाद किया। इन सब चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कह रहा हूं 3 सुपारियां और 3 जगहों पर, घर के 3 जगहों पर सुपारी रखने से आपके अपने जीवन में सब बेहतर हो सकता है। तलाक बच सकता है, शादी बच सकती है, विवाह बच सकता है, रिश्ता बच सकता है, संबंध बच सकता है और रिलेशनशिप बहुत बढ़िया हो सकती है। इन सब चीजों पर काम कर सकते हैं। जनरली वेद और शास्त्र कहता है सुपारी से बड़ा दूसरा कोई संसाधन नहीं है। आपको करना क्या है, बहुत सामान्य 3 सुपारियां लेकर के गंगा जल, गुलाब जल से, किसी से भी हल्दी गीली करके उसको पूरी तरह से रंग लेना है। हर एक सुपारी को अपने, पहली सुपारी सर पे रखिए, मस्तक पर लगाइए, नाभि में लगाइए और कंठ में लगाइए और हृदय में लगाइए। नाभि में पहले, कंठ और हृदय में बाद में। ऐसा ही तीनों सुपारियों के साथ करिए और तीनों सुपारियों को एक साथ दाहिने हाथ पर रख के बायां हाथ नीचे रखिए और अपने प्यार, पार्टनर, पति, पत्नी, जो भी तुम्हें जिसको पाना चाहते हो, जिससे सब ठीक करना चाहते हो, उसका 7 बार नाम लेकर के फूंक मारिए और लास्ट में बोलिए ओम लम सम हम शम, लम सम हम शम, ऐसा बोल करके फूंक मार दीजिए 3 बार। और घर के 3 अलग अलग जगहों पर, अब कहां रखना है, एक सुपारी रखना है आपको अपने मंदिर में, दूसरी सुपारी आपको रखना है अपने बेड, यानी बेड और गद्दे के बीच में, गद्दे के नीचे, और तीसरी सुपारी रखना है आपको अपने किचन में कहीं ऐसी जगह पे जहां से कोई हटाए नहीं उसको। इन तीनों को आप कपड़े में बांध कर भी रख सकते हो और बिना कपड़े में बांधे भी रख सकते हो। कपड़े में बांध रहे हो तो पीला और लाल, इन दोनों में से किसी कपड़े में बांध कर रखिएगा। इसे हटाइएगा मत जब तक सब ठीक नहीं हो जाए। बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर, आनंदित होकर ये काम करिए और ये काम मंगलवार के दिन करना चाहिए। यद्यपि आप ये शुक्रवार के दिन भी कर सकते हैं, मंगलवार ज्यादा काम करता है, किसी भी दिन भी किया जा सकता है। ये 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण हैं। बड़े मन से, बड़ी श्रद्धा से, बड़े विश्वास के साथ और मुस्कुराते हुए इस उपाय को करिएगा। खुश हो जाइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। रोना मत, परेशान मत होना, नेगेटिव मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल भी मत सोचना, पैसों का आदान प्रदान बिल्कुल मत करना, प्रीवियस लाइफ तो कतई ही नहीं बताना। जैसा चला रहा हूं वैसे चलते जाइए। बहुतों को फायदा हुआ है। 2, 4, 500 नहीं, 1000 भी नहीं, लाख भी नहीं, 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। तुम्हारा अकेले का क्या ही प्रॉब्लम है, सहज ठीक नहीं होगा। जरा विश्वास तो करो, आगे तो बढ़ो, गुरु को मानो तो सही। दुनियादारी छोड़कर पूरी भक्ति के साथ गुरु चरणों में अनुराग रखिए, फिर देखिए आपके जीवन में कितना चमत्कार होता है। तुम अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूं। ओम नमः शिवाय।